तो दोस्तों आज जो है हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आईबी टेक फोरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 22 है और आज हम इसमें जो है अपनी कोटेशन के अगेंस्ट जो है एक सेल ऑर्डर बनाने जा रहे हैं कि हम सेल ऑर्डर को जो है किस तरह से आगे फॉरवर्ड करते हैं डायरेक्टली, ताकि ये सेल जो है हमारी फाइनल हो जाए और हम इनवॉइस भी बना लें और पेमेंट भी रिसीव कर लें, पेमेंट को डिपॉजिट भी कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो है अब सेल ऑर्डर से लिंक करती हैं, क्योंकि क्लाइंट का जो है वो परचेज ऑर्डर आ चुका हुआ है। अब हमारा जो सेल डिपार्टमेंट है या एस्टिमेशन डिपार्टमेंट है वो एक सेल ऑर्डर बनाता है अपने सिस्टम में और अपने उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है, जो कि आगे डिलीवरीज करा रहा होता है, इनवॉइसिंग बना रहा होता है। उस हिसाब से जो है वो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है साथ अटैच हो जाता है। तो सेल ऑर्डर ही जो है वो लास्ट है जिसमें आप जो है आगे सेल को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम सेल ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि इनसाइट्स में जाके जो है मैं चेक करता हूँ कि क्या अभी तक बना है, यहाँ पे कुछ है या नहीं है। दो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। जब हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो बिल ट्रैकर के ऊपर काम करते हैं कि हमें कितनी पेमेंट देनी है, क्या डेटा है हमारा। जब हम सेल ऑर्डर बनाते हैं, एस्टिमेशन कोटेशन बनाते हैं या इनवॉइस बनाते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा डेटा जो है इनकम ट्रैकर में जो है वो फैच होना शुरू होता है। तो उसमें क्या कि हमारा ग्राफ बनता जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करता हूँ एस्टिमेट्स यानी कोटेशन हमारी बनी हुई 18,04,000 की। अभी तक सेल ऑर्डर जो है वो यहाँ पे नहीं बना। अब हम इसको सेल ऑर्डर में जो है ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सेल ऑर्डर के ऊपर और मैं अपने उसी क्लाइंट को सिलेक्ट करता हूँ। सेम वही चीज़ है। अगर हम कोटेशन में जाएं, जो हमने कोटेशन बनाई थी, अगर हम इसकी बैक एरो के ऊपर क्लिक करें यहाँ पे, तो वही कोटेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसी को हम डायरेक्टली सेल ऑर्डर में जो है ट्रांसफ़र करना चाहें और उस सेल ऑर्डर के फॉर्मेट में जो है इसको फैच करना चाहें, तो यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली क्रिएट सेल ऑर्डर। तो ये फॉर्मेट जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा सेल ऑर्डर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम एस्टिमेशन में जाएं, एस्टिमेट्स में जाएं, यानी जो हमने कोटेशन बनाई है और डायरेक्टली हम इसके अगेंस्ट इनवॉइस क्रिएट करने जाएं, तो वही जो है डेटा इनवॉइस में फॉरवर्ड हो जाएगा। वो बोलेगा यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस फॉर द इंटायर एस्टिमेट 100%, वो बोल रहा है क्रिएट इनवॉइस फॉर अ परसेंटेज ऑफ द इंटायर एस्टिमेट। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो मिलेंगे। तो ये हम इनवॉइस में आगे जाके समझेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अगर आपके पास वो आइटम अवेलेबल नहीं है जो आप अपने क्लाइंट को सेल करने जा रहे हैं, लेकिन आपने कोटेशन तो बनानी है, तो वो आइटम आप डायरेक्टली जो है वो एक परचेज़ ऑर्डर यहाँ से क्लिक करके इस बटन के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, वो बोले क्रिएट परचेज ऑर्डर फॉर ऑल अलाउड आइटम्स। तो जितने भी आइटम यहाँ पे आपने ऐड किए हुए हैं, क्या उसी के अगेंस्ट जो है आप परचेज ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं, वो सारे आप मंगवाना चाह रहे हैं, और वो जो जितने भी आइटम है वो क्या आपके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली एक ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से परचेज ऑर्डर भी बन के अपने वेंडर के पास चला जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें जो है ये ऑटोमेटिक हैं। बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है ये, अगर आप इसके ऊपर काम करें। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ सेल ऑर्डर में। सेल ऑर्डर में जाने के बाद हम वही क्लाइंट सेलेक्ट कर दें, समद अली, और यहाँ पर जो है वो आइटम जो हमने सेलेक्ट किए थे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और फ़िलहाल देखिए आइटम जो है मुझे याद नहीं कौन से थे, तो मुझे अब जो है दोबारा से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऑब्वियसली जब आप जो है काम कर रहे होते हैं तो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं तो जल्दी इस पे काम होता है। विद इन अ सेकेंड आप काम करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है एस्टिमेट्स में चले जाएं और वही एस्टिमेट आप निकाल लें और यहाँ से आपने क्रिएट सेल ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आइटम ऑटोमेटिकली अमाउंट्स आइटम और इसमें जो भी डिटेल होगी वो फैच हो जाएगी। मैं इसके ऊपर करता हूँ सेल ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली सेल ऑर्डर है, जो कि हम होम स्क्रीन पे भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको आइटम याद है तो यहाँ से मॉडल नंबर आप जो है वो चेक कर सकते हैं और वहाँ पे ताकि आप इंसर्ट कर दें। देखें, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ऑटोमेटिकली ये जो है पिक नहीं करता आइटम, लेकिन जब हम सेल ऑर्डर बनाएंगे और हम उसके बाद
इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो इनवॉइस में एक हमें मैसेज जनरेट कर देगा कि ये आइटम है, आपने जो सेल ऑर्डर बनाया है आप इसी को उठाना चाह रहे हैं डायरेक्टली, यही आइटम आप सेल करना चाह रहे हैं। तो इनवॉइस में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन एक दो चीज़ों में जो है ये नहीं आती, तो हमें दूसरे तरीके से इनमें जाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसको जो है सेल ऑर्डर को जो है आगे भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सेव कर दूँगा सिंपली। जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे जो है हमारा एक सेल ऑर्डर बन गया, ठीक है। अब अगर मैं सेल ऑर्डर में चला जाऊँ, यहाँ पे देखूँ, बैक जाऊँ, तो ये हमारे पास जो है सेल ऑर्डर बन गया हुआ है। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ इनसाइट्स में, बिल्ट इनकम ट्रैकर में, तो यहाँ पे देखें 18,04,000 की एस्टिमेट्स यानी कोटेशंस बनी हुई हैं और 18,04,000 का सेल ऑर्डर भी अब कंफर्म हो चुका हुआ है। तो साथ साथ मैं आपको डेटा भी दिखाता जा रहा हूँ। इसके अलावा ये सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से ये सारी जो है लाइन बाय लाइन जो भी ट्रांजैक्शन होगी हर क्लाइंट से रिलेटेड, ठीक है, वो यहाँ पे जो है आती जाएंगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आपने कोई अदर इसमें देखना है, सेल ऑर्डर में जाके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएं, कस्टमर में जाएं आप, तो यहाँ पे वो सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप चेक करें। एस्टिमेट्स बनी हुई है, एक समद अली के अगेंस्ट सेल ऑर्डर बना हुआ है, समद अली के अगेंस्ट, एंड देन उसके बाद इनवॉइस अभी हम बना रहे हैं। तो इनवॉइस जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें और भी हमने समझनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।